वस्तुतः जब हम भगत सिंह जैसे राष्ट्र नायकों की जयंती मनाते हैं तो कुछ बातें स्वतः ध्यान में आती हैं। इनके बारे में प्रोफेसर साहू ने बताया, इस पर विशद चर्चा होगी आगे। जिस दिन इनका जन्म हुआ उसी दिन इनके पिताजी और चाचा जी जेल से मुक्त हुए, अर्थात एक क्रांतिकारी परिवार से आते हैं। क्योंकि इनके पिताजी और चाचा जी उसी दिन जेल से मुक्त हुए थे, इसलिए इनका नाम भागो वाला रखा गया, भाग्यशाली व्यक्ति। इनके पैदा होते ही इनके पिताजी और चाचा जी जेल से मुक्त हो गए। भागो वाला से लेकर और भगत सिंह तक की यात्रा बहुत विचित्र यात्रा कही जाती है। एक ऐसा युवा जिसके बारे में प्रोफेसर साहू ने बताया, 23 वर्ष 5 माह 23 दिन कुल इनकी उम्र थी। ऐसे अल्प उम्र में पूरे देश को जागृत करने वाले नायकों की संख्या गिनी चुनी है, जिसमें भगत सिंह जी, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव और इन सबके नेतृत्वकर्ता चंद्रशेखर आज़ाद और फिर सहयोगी राम प्रसाद बिस्मिल। कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि अतीत काल में ही भगत सिंह काफ़ी जोश के साथ क्रांतिकारी धारा में सम्मिलित हो गए। एक तो जलियांवाला बाग कांड था, दूसरा सैंडर्स जैसे आतताई अधिकारियों की अतिवादिता थी जिसे उन्हें गोली मारनी पड़ी थी। फिर सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना पड़ा था। विशेष करके जब काकोरी कांड के बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई, पकड़े गए, बहुत आहत हुए और उन्होंने तय कर लिया कि युवा जोश को जगाने के लिए कुछ संकल्प, कुछ कार्य और कुछ व्यवहार दिखलाना चाहिए। क्योंकि क्रांतिकारी परिवार से आते थे, इसलिए विदेशी सत्ता का बंधन उन्हें स्वीकार्य नहीं था। अंग्रेज कैसे जाएं, अंग्रेज कैसे भयभीत हों, इसका पूरा विधान इन लोगों ने कर लिया, जिसमें सबके नायक तो चंद्रशेखर आज़ाद थे। और उसी कड़ी में फिर इन्होंने एक नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद, कि हमारी स्वतंत्रता हमेशा बनी रहे और इस पर किसी भी प्रकार का ग्रहण नहीं लगना चाहिए। तो बहुत सारे कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किए, बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ किया, लेकिन अंग्रेज़ों की पकड़ से बहुधा दूर रहे। और इस पूरे दौरान उन्होंने युवाओं के लिए जो कार्य किया, उसके चलते कहा जाता है कि भगत सिंह जी जोश, जज्बा और जीवट के प्रतिमान हैं। इनका उत्सर्ग हमेशा याद आएगा, और विशेष करके जिसे हम साहस कहते हैं, शौर्य कहते हैं, पराक्रम कहते हैं, उसके साक्षात पुंज थे यह। और चंद्रशेखर आज़ाद इस देश के लिए क्या क्या सोचते थे, इस पर अभी कार्य किया जाना शेष है। मुझे पूरा विश्वास है कि इतिहास विभाग के शिक्षक इस पर अध्ययन करेंगे और कराएंगे तथा साहित्यकार लोग इनके ऊपर लिखेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमें ध्यान रखना है कैसे महानायकों के ऊपर इस प्रकार का लेख लिखा जाए, किताबें लिखी जाए कि हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ियां इनसे अवगत हों। इतने कम उम्र के लोग कैसे एक ब्रितानी सत्ता जैसे वैश्विक स्वरूप धारण किए हुए आतताई तंत्र को हिलाने की क्षमता रखते हैं, यह सीखने की बात है। भगत सिंह ने बहुत कुछ किया, बहुत बड़े लेखक भी थे। जेल की डायरी उनकी, जो जेल से उन्होंने लिखा, लोगों को संदेश दिया, उस संदेश में कितनी बातें छिपी हुई थीं कि अंग्रेजी सत्ता जो दमन का कोई भी कार्य कर सकती थी, इतना भयभीत हो गई कि 24 के पहले ही 23 को उन्हें फांसी दे दिया। यानी एक भय देने वाली सत्ता को भय के अंदर रखने की सामर्थ्य भगत सिंह में थी, इसीलिए उन्हें भगत सिंह कहा जाता है। भाग्यशाली से लेकर के और उत्सर्गशाली तक नाम उनको दिए गए। ऐसे वीर पुरुष को सत सत नमन। वह सतत हम लोगों की प्रेरणा के स्रोत हैं, हम लोगों को अनुप्राणित करते रहें, ऐसी मेरी कामना है। भगवान इस देश में ऐसे नायकों को लाए हैं जिन पर हमें गर्व होता है। वस्तुतः माँ भारती के सच्चे सपूत के रूप में इनकी वंदना की जानी चाहिए। आप सभी ने बहुत संक्षिप्त समय में कार्यक्रम आयोजित किया।